हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सिफाइलिस एंड गोनोरिया। गोनोरिया और सिफाइलिस के बीच में क्या डिफरेंस है, हम इन दोनों चीज़ों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दोनों डिसीजेस क्या है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज है, यानी कि एसटीडी डिसीजेज है जो कि अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण फैलती है, ठीक है। लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं, हम उनको आज जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम इनका मीनिंग समझेंगे बहुत सिंपल और शॉर्ट में, और उसके बाद हम इनमें जो है डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिफाइलिस एंड गोनोरिया। सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे सिफाइलिस का, ठीक है। तो सबसे पहले सिफाइलिस क्या है, एक एसटीडी है, यानी एसटीआई है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ट्रोपोनेमा पैलेडियम, एक बैक्टीरिया होता है जो कि सिफाइलिस को कॉज करता है, ठीक है। ये जो डिसीज़ है इसमें एक मेजर बात ये आती है कि ये जो है 4 स्टेजेस में होती है। शुरुआत में क्या होता है कि जेनिटल एरिया के माउथ पर एक पेनलेस सोर जैसा बनता है, और अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये जो है आगे चल के स्किन, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करती है, ठीक है। सिफाइलिस में एक मेन चीज़ ये याद रखने वाली है कि जो सिफाइलिस होता है ये मेजरली हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है उसे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो सिफाइलिस क्या है, सिफाइलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि ट्रेपोनेमा पैलेडियम बैक्टीरिया से होता है, और इसके कारण क्या होता है, मेजरली पेनलेस सॉर जो है जेनिटल एरिया में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं गोनोरिया की, कि गोनोरिया क्या होता है, ठीक है। तो गोनोरिया भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है जो कि नाइजेरिया गोनोरी नामक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। मतलब कि ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ही है, और इसका बैक्टीरिया कौन सा है, नाइजेरिया गोनोरी बैक्टीरिया। ये इन्फेक्शन जो है मेजरली यूरेथ्रा, सर्विक्स, रेक्टम, थ्रोट और आइस को अफेक्ट करता है। इसमें पेशेंट को जो है पेनफुल यूरिनेशन और पस जैसा डिस्चार्ज पेनिस या फिर वजाइना से निकलता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो सिफाइलिस क्या है, सिफाइलिस भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है जो कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण फैलता है, और इसका बैक्टीरिया कौन सा होता है, इसका बैक्टीरिया होता है ट्रैपोनेमा पैलेडियम। और गोनोरिया क्या है, गोनोरिया भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, नाइजेरिया गोनोरी करके जो एक बैक्टीरिया होता है, ये इसका जो है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनमें डिफरेंस की कि कौन कौन से डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस आता है हमारा डेफिनेशन का, ठीक है। डेफिनेशन, सिफाइलिस की डेफिनेशन क्या है, अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एसटीआई कॉज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलेडियम, ठीक है। सिफाइलिस क्या है, एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, मतलब सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण ट्रांसमिट होता है, और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ट्रैपोनेमा पैलेडियम इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। और उसके बाद गोनोरिया क्या है, गोनोरिया भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है जो कि नाइजेरिया गोनोरी करके जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण कॉज होता है, ठीक है। अब हम इसमें आता है इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो हमने आगे देख लिया था ट्रैपोनेमा पैलेडियम के कारण ये कॉज होता है, और नाइजेरिया गोनोरी किसके कारण कॉज होता है, सॉरी गोनोरिया किसके कारण कॉज होता है, तो नाइजेरिया गोनोरी के कारण जो है गोनोरिया कॉज होता है जो कि ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब हम आते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर, कि इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, मतलब किस तरीके से जो है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाता है। तो सबसे पहला इन दोनों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो सिमिलर ही है, ठीक है। दोनों जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलते हैं। मदर टू चाइल्ड भी हो सकता है, कंजेनिटल के कारण भी हो सकते हैं, और ब्लड के थ्रू, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू काफ़ी रेयर केसेस में जो है इसे देखा जाता है, ठीक है। और उसमें इसके भी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी लगभग सिमिलर ही होता है, ठीक है। अब उसमें आता है इंक्यूबेशन पीरियड, की उनका इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है, ठीक है। तो इसका जो इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है सिफाइलिस का, वो होता है 10 से 90 दिन का। लगभग एवरेज जो होता है वो 21 डेज़ का होता है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 2 to 7 डेज़ का होता है, ठीक है। अब उसमें मेन सिम्टम्स क्या क्या होता है, ठीक है। तो सिफाइलिस के मेन सिम्टम्स में जो है पेनलेस सॉर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। स्किन रैश, स्वेलो लिम्फ नोड जो है हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद गोनोरिया के सिम्टम्स में पेनफुल यूरिनेशन, पर्स लाइक डिस्चार्ज यूरेथ्रा और वेजाइना से निकलता
होता है, ठीक है। ये जो है मेजर डिफरेंस होता है इन दोनों में, जो कि हमें याद रखना है, ठीक है। सिफेलिस में क्या होता है कि ये स्किन रैश या फिर जो लिम्फ नोड होती है उनमें स्वेलिंग आ जाती है, और जबकि गोनोरिया में क्या होता है, पेनफुल यूरिनेशन और पस जैसा डिस्चार्ज जो है पेनिस या फिर वजाइना से हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ डिसीज, जो स्टेजेस डिसीज होती है उनकी स्टेजेस क्या होती है, ठीक है। तो जो सिफेलिस होता है, सिफेलिस 4 स्टेजेस में डिवाइड होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट एंड टर्सरी। और जो गोनोरिया होता है, गोनोरिया का कोई भी स्टेज नहीं होता, ये जो है एक एक्यूट इन्फेक्शन टाइप से होता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि सिफेलिस के कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है न्यूरोसिफेलिस यानी कि हमारे नर्व सिस्टम के ऊपर ये क्या करता है, सीधे ये हमारे नर्व सिस्टम को डैमेज करता है, जिसे न्यूरोसिफेलिस कहा जाता है। कार्डियोवास्कुलर सिफेलिस हो सकता है, कंजेनाइटल सिफेलिस भी जो है इसके कॉम्प्लिकेशन के कारण कॉज हो सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं गोनोरिया की। गोनोरिया के कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है, तो गोनोरिया के कॉम्प्लिकेशन में जो है PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, इनफर्टिलिटी जैसे जो इन्फेक्शंस है, मतलब सीवियर इन्फेक्शंस है, वो हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। नियोनेटल आई इन्फेक्शन भी जो है गोनोरिया के कारण हो सकता है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू जो है इन्हें टेस्ट किया जाता है। तो इसमें सबसे जो पहले आता है VDRL टेस्ट, RPR टेस्ट, TPHA टेस्ट और FTA-ABS टेस्ट जो इसमें किया जाता है। और गोनोरिया के इसमें जो है ग्रामस्टेन कल्चर किया जाता है, और साथ में इसमें जो है NAT टेस्ट किया जाता है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट भी इसके अंदर जो है किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में क्या क्या दिया जाता है, तो वो जो हमारा सिफेलिस होता है, सिफेलिस के ट्रीटमेंट में मेजरली जो है बेंजाथियाजिन, पेनिसिलिन G का यूज़ किया जाता है। और सिफेलिस के इसमें जो है सेफ्ट्रिएक्सोन जो है डॉक्सीसिलिन के साथ में जो है इसके लिए पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। अब इसके प्रिवेंशन के लिए कौन कौन से वर्क किए जाते हैं, तो प्रिवेंशन के लिए दोनों के लिए सेम किए जाएंगे, क्योंकि दोनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, जिससे प्रिवेंशन के लिए सेम मेजर्स को जो है अपनाया जाता है, जिसमें कि सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट, कॉन्डम यूज़ एंड स्क्रीनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे जो इंटरवेंशंस है वो किए जाते हैं। और साथ ही जो गोनोरिया होता है, गोनोरिया के लिए भी सेम इंटरवेंशंस जो है किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।